आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को लगवाया जा रहा है। 2025 में यहाँ से एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आज हमारा पहला क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का और एकदम शुरू से सारे पढ़ाएंगे और बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन होने वाले हैं आज, और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत ही जबरदस्त क्लास है। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन और सारे PYQ पर डिपेंड सवाल हैं और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कह रहा है यदि 0 इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन 19, क्या कह रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 19। जो थीटा है वो क्या है, 90 से कम है और क्या है, 0 से कम है, ये बता रहा है। तो हमको निकालना है भैया, निकालना है वैल्यू किसका। तो इसको देखो, ये कॉट है, कॉट को क्या लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, tan थीटा। तो हम लिख देंगे, इसका हर समान यहीं पर कर लेंगे तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 और अपान क्या है, 1 माइनस tan थीटा, और जो बटे वाला tan थीटा है वो यहाँ ले आओ। ये इतना हम टुकड़ों में सॉल्व करेंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो भैया बहुत अच्छे से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा, ये हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा और क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको? बहुत जबरदस्त सवाल है। ये देखिए, ये और ये वाला फंक्शन खत्म तो 1 बचा कितना, tan थीटा बचा, ये डिवाइड है यहाँ पर। एक बात बताइए, ये बन जाता है साइन थीटा, एक सर्वसमीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos थीटा, बहुत अच्छे समझिएगा। और यहाँ क्या है, साइन थीटा और यहाँ 1 प्लस क्या है, cos थीटा, समझते रहिएगा। ये 1 अपान क्या हो जाएगा, tan थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचा, ये दर्जे पलट जाएंगे, इसके दर्जे पलट जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan बराबर हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इसके बराबर लिख लेते तो cos थीटा क्या चला जाएगा ऊपर, cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ये। और ये इसके दर्जे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे 2 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा cos थीटा बटे 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन होगा, यही हमारा आंसर है। इतने ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा भैया। यदि √3 tan 2 थीटा बता रहा, √3 tan 2 थीटा बराबर हमारे पास क्या दे रखा, -3 बराबर 0 दे रखा है और हमको tan थीटा, sec थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करने को कह रहा है और थीटा की वैल्यू 0 से अधिक और 90 से क्या है, कह रहा है कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये 3 इधर लिए चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 tan थीटा tan 2 थीटा और बराबर 3। तो हम कह सकते हैं tan 2 थीटा बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा, √3। √3 के ऊपर नीचे गुणा करा दें तो एक बात बताओ, ये 3 बन जाएगा, कट जाएगा तो कह सकते हैं tan थीटा बराबर tan 2 थीटा इजिकल टू 2 थीटा इजिकल टू क्या होता है, √3। एक बात पढ़ी है कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3। तो हम कह सकते हैं कि इसको कंपेयर कर दें तो ये जो है tan कट जाएगा तो 2 थीटा इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 60, तो थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 30 आ गया। बात बहुत अच्छे समझ में आई। अब देखिएगा, इसमें वैल्यू रख दें तो हमारा tan कितना हो जाएगा, 30
और सिक कितना हो जाएगा 30 और माइनस साइन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं, देखिएगा भैया इसकी वैल्यू होगी 1/√3 और सिक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है और माइनस 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। ये √3 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2/3 और माइनस 1/2, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना 3/6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, और बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा जानिएगा और समझिएगा। साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है और कॉस थीटा सिक थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और भैया ये दे रखा है हमारा 2ab, तो 2ab एक बात बताओ साइन थीटा ये हुआ और कॉसेक थीटा हुआ। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा होता है। तो हम यहीं पर वैल्यू ना रखते हैं, 1/ क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे हम। प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2ab मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि सिक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे क्या कॉस थीटा रख देंगे। ये कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, तो 2 ये बचा 2 ये बचा, 2 कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर है, ये कॉस थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1। अब एक बात बताएं, सारे टेन और काट के पदों में तो हमने पढ़ रखा है कि कॉसेक बराबर एक सब समीकरण पढ़ रखी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ रखा है 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ रखा है। तो यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू सिक बराबर हमने पढ़ रखा है, क्या सिक बराबर पढ़ रखा है सिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ रखा है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो 2 ये 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 7 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त है, बड़े जबरदस्त तरीके से इसको लगाना भी है। अच्छा देखो दोनों रूट में दे रखे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 प्लस किसके 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से, क्योंकि माइनस यहाँ तो प्लस से कराएंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए से गुणा करा देंगे दोनों में। ठीक है, गुणा करा दिया अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, तो इसके अंदर जब गुणा कराई हमने रूट के अंदर ही, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 1 क्या बन जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा और क्या होता है 1 माइनस क्या हो जाए कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बाहर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए और इसके साइन ए होता है, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। तो बटे में लिख दीजिए अलग अलग, तो साइन ए और प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए बटे क्या होता है साइन ए होता है। तो ये हो जाता है कॉट ए। 1 प्लस जो है 1 साइन ए क्या हो जाता है कॉट ए हो जाता है। क्या हो जाता है कॉट ए हो जाएगा और ये हो जाता है कॉसेक ए, अभी बताया कॉसेक ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर बन जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे, देखिएगा भैया बहुत जबरदस्त सवाल है।
सिक ए 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। अच्छा, ये सिक ए ऐसे रखते हैं, सिक ए ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये देखिएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर बदल लेते हैं हम लोग, इसको तोड़ लें, अगर इसको तोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 अपन साइन ए। और यहाँ प्लस कॉट का होता है कॉस ए और बटे क्या होता है, साइन ए होता है। एक बात बताओ, ये साइन ए और देखो साइन दोनों के पदों में है, तो देखो ये यहाँ पर दोनों के पदों में 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ठीक है। 1 माइनस क्या है, कॉस है हो जाएगी। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं इसको। तो सिक जो है हमारा सिक ए बराबर क्या होता है, 1 अपन क्या होता है, कॉस ए हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। देखिएगा, सारी चीज़ समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर एक बात समझेंगे, तो यहाँ पर ये तो साइन थीटा के बराबर साइन स्क्वायर के बराबर होता, अभी हमने पढ़ा है साइन ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो ये और ये एक कट जाएगा, तो नीचे बचेगा क्या, साइन ए अपान क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। और ये वन होता है tan ए के बराबर। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 10 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा भैया। सब कॉसेक और सिक के साइन के पदों में है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अच्छा, tan बराबर, इस tan बराबर क्या हो जाएगा, समझते रहिएगा। तो tan को लिख सकते हैं, tan बराबर हमने आपको पढ़ाया है, tan थीटा इजिकल टू क्या है, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो साइन थीटा अपान क्या पढ़ाया है, कॉस थीटा पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझते रहिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बदल जाएगा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हर समान कर लें, हर समान करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, समझते रहिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। और ये साइन थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एक बात बताओ, 1 अपन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और 1 अपन जो है कॉस थीटा सिक थीटा होता है। तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा सिक थीटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल लगाते हुए चले जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया, समझिएगा सारी बात। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स tan 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा बहुत अच्छे समझिएगा, हम जब पढ़ते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाता है क्या, कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, अब समझो बात को, ये तो सवाल बहुत सरल हो गया। तो साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और यहाँ क्या हो गया, कॉट एक्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगा लिया। अब देखो, इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। तो साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। और ऊपर चला जाएगा साइन एक्स। तो कॉस एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा साइन एक्स। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। देखिएगा, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स प्लस 1, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और सिक एक्स माइनस tan x माइनस 1 है, इतना दे रखा है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया, समझिएगा। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर कितना है, 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अगर 45 मान लेते हैं तो यहाँ पर 45 रखेंगे, तो कॉसेक 45 की वैल्यू हमारे पास √2 होती है, ठीक है। और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस 1 हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पर क्या है, सिक 45 की वैल्यू √2 ही होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 और -1 हो जाएगा। तो √2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा,
+2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 -2 हो जाएगा। देखिएगा समझिएगा भैया, तो हम एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे और -2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा ये तो 2 हो गया और ये -4 हो गया। इस प्रकार आंसर कितना आया -2। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, समझिएगा और जानिएगा भैया। यदि tan थीटा बराबर 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा और 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा, हम अगर cos कॉमन ले लें, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 4 प्लस क्या बचा और 2 अपान साइन क्या आएगा 2 अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा हमारा और ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो कह सकते हैं 4 प्लस क्या है 2 tan थीटा अपान क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और -1। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे tan थीटा की 4 वैल्यू रख देंगे 4 प्लस 2 इंटू 4 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 -1 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 4 12 हो जाएगा और नीचे 4 दूना 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 बचा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के लिए दाएं पक्ष को दर्शाता है। बहुत अच्छा है, इसको गुणा करा देंगे वैसे ही 1 प्लस क्या है साइन ए से और यहाँ पर क्या गुणा करा देंगे 1 प्लस साइन ए से, ऊपर नीचे गुणा करा दिया रूट के अंदर भैया। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बात। तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट लगा है। एक बात बताओ, ये कॉस के बराबर होगा कॉस ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो ये सब बाहर निकल आएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए और यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा कॉस ए हो जाएगा। तो 1 अपान कॉस क्या होता है 1 अपान कॉस रखेंगे तो हो जाएगा सिक, क्या हो जाएगा सिक ए हो जाएगा, सिक ए हो जाएगा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं सिक थीटा प्लस tan थीटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही बनाएंगे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल आपको 1% हेडक नहीं लेनी किसी चीज की भी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यदि cot a प्लस बी cot a माइनस बी बराबर 1 दे रखा है तो cot 2a अपान 3 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको उधर लिए जाएं तो बटे में जाएगा नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं cot क्या a प्लस बी और ये उधर चला गया तो बटे में जाएगा और बटे में जाएगा तो 1 अपान जो है 1 अपान cot जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी लिख सकते हैं, समझते रहिएगा बहुत अच्छे से। a माइनस बी क्योंकि ये बटे में ले गए माइनस वाला। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर समझो बात को, अगर हम कर दें, एक पढ़ा है हमने दोनों यूनिट को बराबर कर लें तो हमने पढ़ा था कि भैया जो है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर भी अगर कर लें हम तो cot बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस क्या है a माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा ये इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और ये इधर आया काहे का हो गया प्लस का, a माइनस बी बराबर कितना 90 हो गया। एक बात बताओ, ये b और b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हमको पता चल गया 2a बराबर कितना 90 आया, तो a बराबर कितना आया 45 आया, कितना आया 45 आ गया a बराबर। और अब हम क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे, तो cot 2a अपान 3 तो क्या हो जाएगा cot 2a अपान 3 है भैया, देखिएगा
कॉट 2a अपान क्या है 3 है। तो a की वैल्यू 45 दूना कितना हो गया 90 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे समझिएगा 90 है तो 90 का क्या करेंगे 90 को 3 से भाग कराएंगे तो 30 तिया 90 30 बन जाएगा। भाई यहाँ पर रखेंगे 45 इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा और 30 की वैल्यू खाली √3 होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। किसी त्रिभुज ABC में 10A 10B 10C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ABC बराबर हमारे तीनों कोणों का मान कितना होगा 180। तो हम कर दें AB बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस C हो जाएगा। एक बात बताइएगा कि अगर दोनों पक्षों में 10 ले लें तो यहाँ पर लिख देंगे 10 क्या हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा या C हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा समझिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो 180 में ज्या नहीं चेंज होती है लेकिन मार्क चेंज होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का हो जाता है तो -10 क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात हमें इतनी समझ में आई। अच्छा इसका वैल्यू हमने पढ़ा है, इसका a प्लस बी 10a प्लस बी का सूत्र हमने पढ़ रखा है। क्या होता है 10a प्लस 10b क्या होता है 10b होता है और क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 10a और 10b होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये जाकर के इधर क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, इधर गुणा करा देंगे तो देखिएगा भैया समझिएगा सारी बात। तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं भैया क्या 10a 10b और ये इधर गुणा होगी तो यहाँ पर गुणा होगी तो माइनस का क्या हो जाएगा -10c हो जाएगा और इसमें हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10a 10b और यहाँ 10 क्या हो जाएगा c हो जाएगा। एक बात बताओ ये इधर आएगा तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस 10b और प्लस 10c प्लस का हो जाएगा इधर और उधर लिख सकते हैं 10a 10b और 10c। तो ये वैल्यू आई, हमें a प्लस बी सी की वैल्यू निकालनी थी तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा और जानिएगा। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, समझिएगा। क्या कह रहा है साइन थीटा अपान दे रखा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, दो पदों में डिफाइन करनी है। देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 माइनस क्या है तो उल्टा चिन्ह से गुणा करा देते हैं। तो क्या कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा से क्या कर दिया गुणा कर दिया। नीचे किया तो उतने ही ऊपर पद से गुणा करते हैं कॉस थीटा। अब इतना हमारा आ गया तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट और 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कह सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 ये कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा होता है। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा कॉसेक प्लस कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया। दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी और उधर अपान दे रखा है कॉस ए प्लस माइनस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो है असमान चिन्ह के सेम पद की जब गुणा होती है a प्लस बी ये सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं साइन स्क्वायर a और क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बात। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस
क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी। समझते रहिएगा सारी बात। नीचे जो है कुछ भी नहीं करना है, कॉस ए माइनस कॉस बी लिख दो और साइन ए माइनस साइन बी लिख दो। साइन ए माइनस साइन बी लिख दिया हमने, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बात बताइए, साइन ए कॉस ए 1 हो गया, हमने पढ़ रखा है, और माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे क्या हो, कुछ भी हो, हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी, और क्या है नीचे साइन ए माइनस साइन बी। तो ये तो 0 हो गया, तो जब 0 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। तो इसमें फार्मूला लगेगा 2 cos ए और साइन बी बराबर होता है, क्या हो जाएगा समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला हम लोग क्या कर देंगे, इसमें यूज कर देंगे। तो 2 है 4 है तो 2 फार्मूले में लगा लेंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, मान लिया ए पूरा फंक्शन ये है और बी पूरा फंक्शन ये है, समझते जाइएगा। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, साइन ए प्लस बी मतलब π/6 माइनस अल्फा, अल्फा और फिर क्या हो जाएगा प्लस π/3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, इतना हुआ। और प्लस माइनस क्या है, साइन क्या हो जाएगा π/6 माइनस अल्फा, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा कितना 3 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन बना। तो यहाँ पर देखो अल्फा और अल्फा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर देखो समझते रहिएगा सारी बात। साइन और पाई ये देखो हर समान करेंगे तो यहाँ पर पाई कितना हो जाएगा, समझते रहिएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 × 1 3 पाई, 3 पाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 पाई/6 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी घट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 1 घटेगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा किए तो पाई कितना बचेगा 3 बचेगा माइनस का। ठीक है, देखेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम साइन π/2 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा समझते रहिएगा, सॉरी ये यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा क्योंकि एलसीएम 6 लिया था, ये प्लस हो जाएगा। और ये साइन जो है π/6 की वैल्यू 1 बटा कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 1 6 3 18 30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 1/2 आ जाएगी। अब समझते रहिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 को एंट्री कराएं अगर अंदर तो देखिएगा, तो यहाँ पर 2 हमारा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। इतना हमारा हुआ। अब इसका सूत्र खोलेंगे हम, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 - 2 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे। तो इस प्रकार ये +1 हुआ, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना अल्फा, और +1 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 1 कितना 3 हो जाएगा, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। व्यंजक tan a प्लस माइनस cot a, और जो है यहाँ पर दे रखा cot a माइनस tan a दे रखा है, और इसका जो है किस प्रकार लिखा जा सकता है ये बताया गया है। तो हम tan a बराबर होता है sin a अपान cos a, साइन ए अपान क्या होता है कॉस ए होता है, और 1 - cot का होता है कॉस ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। और अगला फंक्शन इसका प्लस क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉस ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा 1 माइनस साइन ए अपान क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे हम लोग। हर समान कर लेंगे यहाँ पर, तो समझिएगा भैया, तो यहाँ पर जब हर समान करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा सबसे, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके साथ जब ये ऊपर चला गया तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो कॉस ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, हर समान कर लेते हैं, तो हर समान करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा साइन क्यूब ए, ये इधर साइन से गुणा हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब ए, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये जो है पद क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो यहाँ पर हर समान हो जाएगा साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र खोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो साइन ए माइनस साइन बी माइनस कॉस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा साइन ए और कॉस ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और बटे में क्या दे रखा है समझिएगा, साइन ए और कॉस ए दे रखा है, नहीं दे रखा है, और ये साइन ए माइनस कॉस ए दे रखा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और ये फंक्शन क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, क्योंकि ये सरसमीका का 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस क्या हाँ यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और यहाँ पर कॉस ए, इतना हो गया। और बटे में साइन ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए का ये 1 के बटे में आएंगे तो ये कॉसेक बन जाएगा कॉसेक ए, और ये बन जाएगा सिक ए, और ये बन जाएगा आपस में कट जाएगा +1। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा पहला ही आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे इसको, ठीक है भैया। निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू रख देंगे पहले, तो क्या हो जाएगा साइन ए अपान क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। पट्टी में क्या दे रखा भैया 1 + 1 अपान कॉस ए हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 + 1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए। अगर हर समान करें यहाँ पर देखिएगा, तो हर समान करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो नया फंक्शन बनेगा वो साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए + 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन ए और ये हमारा कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा कॉस ए + 1 और यहाँ पर के नीचे हो जाएगा साइन। अब हर समान कर लेंगे हम लोग, देखिएगा भैया हर समान करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए स्क्वायर, ये इधर गुणा हो जाएगी साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कॉस ए + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए + 1 हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए में तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab 2 cos a हो जाएगा बटे में। अच्छा ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे, साइन ए अपान क्या हो जाएगा cos a + 1 हो जाएगा। ये देखो 1 बन जाता है पूरा, ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है, यही समीकरण हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा नीचे दे रखा है साइन a अपान 1 + क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 cosec a हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल करते हुए चले जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत बेहतरीन है, देखिएगा समझिएगा और जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
1 प्लस कॉस 2a अपान 1 माइनस कॉस 2a का मान जो है ज्ञात करना है। तो भैया देखिएगा 1 प्लस जो है इसका होता है, देखिएगा समझिएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये सूत्र होता है cos 2a का। एक सूत्र होता है cos 2a का, वो नीचे यूज करेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा क्या हो जाएगा, एक सूत्र और होता है जो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, समझिएगा 1 माइनस क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर a हो जाता है, इतना होता है। तो ये खुलेगा बाहर तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। और एक बात बताओ 2 और 2 कट जाएगा आपस में। और एक बात बताओ इस पर लगा है रूट और बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा cos a और ये निकलेगा sin a और ये होता है cot a के बराबर। तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सा दिया गया व्यंजन है sin a cos a और tan a और cot a, जहां पर ठीक जो जीरो ठीक a है वो 0 से अधिक है लेकिन 90 से कम है। ठीक है, तो सरलीकरण करना है इसका, करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। तो हम इसको कोई छेड़छाड़ ना करें, sin a cos a ऐसे रख देते हैं इसका। ठीक है, और अब जब हम इसका जो है सॉल्व करेंगे, tan का वैल्यू होता है sin a अपान क्या होता है cos a, और जो है नीचे क्या हो जाएगा cot का वैल्यू हो जाएगा cos a अपान क्या हो जाएगा sin a हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिए। ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर हो गया तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 1 अपान क्या हो जाएगा समझते जाइएगा cos a और यहाँ पर कितना हो जाएगा sin a हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा sin a और ये cos a हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस प्रकार आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे ही सवाल सारे बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। निकालना r की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है r की वैल्यू निकालनी है। चलो लगाते हैं हम लोग। एक बात बताएं, इसका कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें। तो इधर स्क्वायर करके निकल के आया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 49/4। ठीक है, और दूसरा निकल के आया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 49 इंटू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या मान ले 2 मान ले। दोनों को समीकरण को जोड़ दो, 1 एंड 2 को क्या कर दो 1 एंड 2 को ऐड कर दो, 2 को क्या कर दो ऐड कर दो भैया। ऐड किया, जब ऐड किया इन दोनों को तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये भैया हर समान है तो कह सकते हैं कि 49/4 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कितना 3 बचा, 3 1 4 ये भी कट जाएगा और ये वैल्यू होती है 1 तो r स्क्वायर बराबर 49 हो गया तो r बराबर हो गया 7। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं भैया। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c दे रखा है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो a देखो यहाँ पर समझो सारी बात, a cos थीटा तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में क्या कर दें वर्ग कर दें। तो इधर स्क्वायर हो गया और इधर भी स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर किया तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2ab हो जाएगा तो साइन भी साइन थीटा भी हो जाएगा, cos थीटा भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और बराबर c स्क्वायर भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छे सारी बातें समझते जाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, a स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता, और इसकी वैल्यू रख दें b स्क्वायर और यहाँ पर क्या होता है प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये ऐसे ही पढ़ा रहने देते, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते। 2ab और ये साइन थीटा और क्या है cos थीटा बराबर c आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी साइन, क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझते रहिएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा और बराबर c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आई बात, इतना हमारा फंक्शन बनेगा। अब आगे देखिएगा भैया, ये सारी चीजें उधर लेकर के जाते हैं और c इधर को लेकर के आते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीजें उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 2ab और साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वाला सूत्र दे रखा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझते रहिएगा सारी बातें, जब तक समझेंगे नहीं, सॉरी यहाँ पर ये जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा यहाँ पर फंक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये a प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, इसका हटेगा और इसी की वैल्यू चाहिए हमें, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा b हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अच्छा एक बात बताएं, ये अगर रख दो a बराबर क्या है, a बराबर हम मान लें 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो 10a बराबर हमारे पास क्या हो गया 45, और ये जो है प्रूफ करना है, और 10 कॉट जो है 45 बराबर 2 है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 मतलब 10 जो a की वैल्यू है वो 45 ही होगी, वहां पर वैल्यू रख देना हम लोग, तो वही बात आ जाएगी, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 1 बराबर 2 ही आएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस पर रिएक्शन दिया और नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, अगला सवाल बहुत अच्छा है, देखिए भैया, यदि cos स्क्वायर थीटा, यदि cos स्क्वायर x और sin x बराबर 5/4 है, तो sin x की वैल्यू निकालिए, आराम से निकाल लेंगे हम लोग, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख देना, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये देखिएगा भैया बहुत अच्छा है, तो यहाँ साइन x माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बात, बिल्कुल समझना आपको बहुत जरूरी है। और यहाँ 5/4 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये बचेगा 1/4, ये बचेगा कितना 1/4। सारी चीजें उधर लेके चले जाएं या फिर इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो साइन x हो जाएगा, और ये जो है प्लस 1/4 है बराबर 0। एक बात समझो, बहुत अच्छे से समझना सारी बातें, बिल्कुल समझोगे नहीं तो देखो एक बात बताएं, तो इसका कर दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लिखा जा सकता है 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2ab है तो 2 कट जाएगा, तो मतलब सूत्र बन रहा है हमारा, तो बनेगा हमारा साइन x प्लस क्या माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो साइन x बराबर माइनस 1/2 बराबर 0, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत दमदार है, बहुत धमाकेदार है, देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 बराबर p दे रखा है। कह रहा है कि यदि cosec थीटा माइनस साइन थीटा बराबर p और sec थीटा माइनस जो है cos थीटा बराबर q है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है हमको। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस हैं हमारे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, इसको कर लेंगे 1 अपान क्या है साइन थीटा,
और इसको कर लेंगे 1 अपान क्या कॉस थीटा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर p हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझेंगे तभी हमारा हो पाएगा। और बटे में क्या बचा है, यहाँ साइन थीटा और यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझते रहिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू। इतनी बात समझ में आई हमें सारी बात। तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा p बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और q बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे देखेंगे हम, तो हम कर देंगे p स्क्वायर q कर देंगे, तो p स्क्वायर करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ cos की पावर 4 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं p स्क्वायर यहाँ पर q बराबर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये इधर बराबर कर देंगे तो p की पावर 2 अपान q बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कितना 3 हो जाएगा, और ये कॉस 3 थीटा हो जाएगा, सॉरी थीटा हो जाएगा, खाली इधर चला जाएगा ना क्यों। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों में वर्क कर दें तो यहाँ पर p क्यू का 2 अपान 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ जो है इसको कर लें स्क्वायर, क्यू को स्क्वायर कर लें और p को ऐसे ही रखें, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा देखिएगा इसी प्रकार जब हम करेंगे अगले फंक्शन को तो हमारा बन जाएगा q क्या हो जाएगा समझिएगा, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2/3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो आपस में, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो रखेंगे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और क्यू का पावर 2/3 प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर की पावर 2/3, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार कह सकते हैं पी स्क्वायर क्यू अपान 2/3 और प्लस पी क्यू की पावर 2, ये 2/3 बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया समझिएगा। कह रहा है सिक की पावर 4 थीटा माइनस क्या है सिक की पावर 2 थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सिक कॉमन, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सिक कॉमन ले लेंगे, तो सिक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचने वाला है हमारा क्या, यहाँ पर बचने वाला है सिक स्क्वायर थीटा और -1 बचने वाला है बराबर 3 है। एक बात बताएंगे, ये क्या होता है और ये होता है 10, ये क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समझते रहिएगा भैया, ये होता है 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो सिक स्क्वायर बराबर होता है वो 10 स्क्वायर थीटा -1 समीका का होता है और बराबर 3, तो यहाँ गुणा कराएंगे, सॉरी +1 होता है, इधर गुणा कराएंगे तो 10 की पावर 4 थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3, यही पूछ रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल लगाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको, नॉर्मल सा सवाल है और इसमें भी वही मेथड और वही सारी चीजें यूज करनी है और बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिएगा यहाँ से हमने कॉट कॉमन ले लिए, कॉट स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पर देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा और -+1 हो गया और ये 2.2 है, तो यहाँ पर आंसर 2.2 हमको पता है यही आएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा। और इसका मतलब क्या होता है समझते रहिएगा, इसका मतलब होता है कॉसेक, क्या होता है
कोशेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसका मतलब क्या होता है समझते जाइएगा सारी बातें। यहाँ पर जब तक समझेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। यहाँ पर कोशेक क्या हो जाएगा, कोशेक स्क्वायर -1 होता है और ये हो जाएगा 2.2। गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कोशेक क्या हो जाएगा, कोशेक की पावर 4 थीटा और यहाँ पर माइनस कोशेक की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। यही तो निकालना था, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त है, समझिएगा सारी। हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें दोनों पक्षों में। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो tan का क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। समझते रहिएगा। कॉट का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर थीटा होगा। ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 25 हो जाएगा और ये उधर माइनस का जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 23। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा है, बहुत नॉर्मल तरीके से ये सवाल बनाएंगे। देखिएगा भैया, यदि cos थीटा प्लस tan थीटा 3.2 है तो ये पॉइंट हटा दे, नीचे 10 हो जाएगा, ये 16/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और दोनों पक्षों में क्या कर दें, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दें। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा से गुणा कर दें। इधर भी करेंगे तो ये इधर भी गुणा हो जाएगी, सेक थीटा माइनस tan थीटा से क्या कर दें, गुणा कर दें। एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। और ये सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। वैल्यू इतना पता है हमको। एक बात बताओ, ये हमने पढ़ा है एक समीका, ये 1 होता है तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बातें, जब तक समझेंगे तब तक लगने वाला है नहीं। ठीक है, देखिएगा भैया। तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 5/16 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब समीकरण ये 2 बन गई और ये पहली वाली जो दे रखी थी ये 5/16 आया था, ये हमें पहली समीकरण। तो यहीं पर रख दें हम सेक थीटा और क्या कर दें, सेक थीटा और यहाँ पर प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी पहली समीकरण। ये आया था 16/5 आया था। हम ये आपस में कट जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर हमारे पास जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। समझिएगा, यहाँ पर 5/16 और प्लस 16/5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं 2, क्या कह सकते हैं, 2 सेक थीटा बराबर ये 25 प्लस हो जाएगा 256 बटे कितना हो जाएगा, 16 पंचे कितना, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये 6 5 11 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 5 11, 5 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। और यहाँ 2 हो जाएगा और बटे 80 और बटे में यहाँ 2 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं सेक थीटा बराबर हमारा आ जाएगा तो 281 बटे क्या हो जाएगा, 160। भाग कराएंगे 1.75625 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। एक बात बताएं, अगर थीटा बराबर 45 ले लेना, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 45 का मैं मतलब 1/√2 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है। अगर दोनों कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो मतलब प्रूफ हो गया 45 है। तो यहाँ पर साइन 45 वैल्यू रखेंगे, उसमें 4 हो जाएगा। और प्लस कॉस क्या है, 4 की पावर थीटा 45 और प्लस 10 क्या दे रखा है, 10 की पावर 4 यहाँ पर 45 हो जाएगा। ये तो 1 ही होगा, ये तो 1 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगी 1/√2 का
यहाँ पर भी पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर 4 हो जाएगा। अच्छा बात समझिएगा सारी, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। एक बात बताएं, तो यहाँ भी 4 बना लो, तो 4 बनाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 5 6 हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त सवाल है, और ये सवाल अभी हमने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और पीछे सेम टू सेम ऐसा सवाल बना चुके हैं और वही आंसर सेम टू सेम आता है, और ऐसे सवाल बहुत पूछे गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा और समझिएगा। यदि cos x प्लस साइन x बराबर √2 cos x बराबर, तो cot x की वैल्यू निकालो। सबको क्या कर दो, साइन से भाग कर दो, साइन x, और यहाँ साइन x, और यहाँ क्या कर दो, साइन x से भाग कर दिया हमने। ठीक है, तो ये बन जाएगा cot x, ये बन जाएगा cot x, और ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा हमारा क्या, √2 cot x बन जाएगा। ये इधर आएगा और ये देखिएगा, ये इधर लेके जाएंगे ना, इधर लेके जाएंगे तो ये cot x कॉमन हो जाएगा, तो √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बटे में आ जाएगा 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा cot x बराबर 1/√2 - 1 हो जाएगा। और √2 + 1 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये बन जाएगा √2 + 1, और ये नीचे जब करेंगे ना तो ये a स्क्वायर मतलब 1 x का घटेगा तो 1 ही बचेगा। तो इस प्रकार यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ही सवाल बनाते हुए सारे चलना है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा और समझिएगा सारी बातों को। ठीक है, देखिए, यदि sin थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1.25 है तो सिक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालिए। बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिक थीटा है और इसको क्या करो, सिक थीटा और माइनस tan थीटा से भाग करा दो, और भाग कराओगे तो गुणा भी करानी पड़ेगी। सिक थीटा माइनस tan थीटा से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। एक बात बताओ, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया, तो सिक स्क्वायर थीटा और सिक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, सिक थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पर कितना पॉइंट हटाएंगे, 100 हो जाएगा। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5/4 हो गया। एक बात बताओ, ये तो 1 हो गया पूरा फंक्शन, क्योंकि हमने ये सब समीकरण पढ़ रखी है, तो हम कह सकते हैं ये उधर चला जाएगा, तो 4/5 क्या हो जाएगा, सिक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो सिक थीटा एंड tan थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चक्कू 20, 0.2 हो जाएगा। 5 चक्कू 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 0. कितना 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, और इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर 11 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस मेथड के हम पीछे सवाल बता चुके हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही जबरदस्त है। आप एक मेथड का सवाल लगा लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट टिक करना होगा इन सवालों को। ऐसे मेथड हमने आपको बताए हैं, और कई बार देखो आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में कई बार ऐसे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी वैसा ही सवाल है। इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम लोग सारे सवाल बना देंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, समझिएगा। अब देखो, इसमें शॉर्टकट बताते हैं। जब ऐसा सवाल हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या किया था, इसका दर्जा पलट जाता और ये वैल्यू निकल आती। तो जब कभी भी ऐसा दे रखा और ऐसा निकालना हो तो दर्जे पलट दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट सिक थीटा माइनस tan थीटा बराबर, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट दर्जे पलट देंगे तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 का क्या करेंगे हम लोग, तो 1/8 का देखो 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे हम, इतना तगड़ा अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। यदि tan अल्फा बराबर 3 - 2√2 है तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम cot बराबर, इसका उल्टा होता है तो ये पलट जाएगा, 1/3 - 2√2। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, परिमेयकरण करा लें। 3 + 2√2 से गुणा कर दें तो 3 + 2√2 से गुणा करेंगे। इसको जब देखेंगे a² - b²
तो ये 9 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, नीचे से कोई मतलब नहीं। तो tan cot अल्फा बराबर हम कह सकते हैं कि हमारा 3 + 2√2 है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो tan की वैल्यू होती है 3 - 2 रूट कितना 2, और बीच में माइनस लगा तो यहाँ पर -3 और नीचे बाहर क्या हो जाएगा -2√2 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो माइनस का 4√2 कितना हो जाएगा 4√2 आ जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है और बहुत जबरदस्त है। कह रहा है कि भैया हमें सिक थीटा की क्या है वैल्यू चाहिए है, सिक थीटा प्लस tan थीटा बराबर हमें 1 दे रखा है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यदि सिक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 दे रखा तो सिक थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताएं, अभी हमने बताया था कि सिक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी, तो इसको विपरीत कर देते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये कट जाता है, तो 2 सिक थीटा बराबर हो जाएगा 6 + 1/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको हर समान करेंगे तो 6 × 36 और 1 37 और 6 दूनी 12, ये सिक थीटा की वैल्यू आ गई। तो 12 × 3 = 36, 3 सही कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, 3 सही 1/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से सारी चीजें आपको बताएंगे, बिल्कुल हवा में सारी चीजें बनती हुई चली जाएंगी। अब भैया देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, दे रखा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर सिक थीटा प्लस क्या है कॉसिक थीटा बराबर दे रखा है। तो m/n की वैल्यू याद कीजिए, तो m/n बराबर हम लिख देना cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा सिक थीटा, और नीचे क्या है इसकी वैल्यू होती है 1/1 cos थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1 साइन थीटा। तो एक बात बताओ, इसके हर समान करेंगे तो m/n बराबर हो जाएगा cos थीटा और ये सिक थीटा साइन थीटा, और ये जो है साइन थीटा तो लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ पर बटे में हो जाएगा क्या cos थीटा और यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो m/n बराबर हो जाएगा cos थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल ऐसे ही बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको, बिल्कुल ठीक है। यदि सिक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 है तो सिक थीटा माइनस tan थीटा, बहुत अच्छे से अभी बताया हमने। माइनस जैसे ही दिखे आपको और सेम पद हो तो तुरंत क्या कर दो माइनस करके tan थीटा इजिकल टू क्या है 1/4 आ जाएगा। 1/4 मतलब 2.0 क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इस प्रकार हम नॉर्मल तरीके से सवाल ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर देखिएगा समझिएगा। तो एक बात बताएं, इसको बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल सवाल है वैसे ही नॉर्मल तरीके से बनाना है। 1 प्लस दे रखा है कि tan थीटा इजिकल टू √3 दे रखा है भैया, और यहाँ पर भैया √3 cot -1 लाना है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इसको मेजोरिटी से बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने वाले हैं हम, देखेगा भैया। ये इधर लिए जाए तो tan थीटा बराबर हमारे पास ये आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा। अच्छा 1/, क्या होता है 1/, क्या होता है cot थीटा होता है, और ये हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो ये cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 - 1, और यहाँ पर गुणा करा देंगे √3 + 1 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करा दिया तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कितना √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 और 3 - 1 तो हो जाएगा √3 + 1/2 आ जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा भैया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। कह रहा है साइन थीटा और cos थीटा, यदि थीटा एक न्यूनतम कोण है, क्या है न्यून कोण है, और साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू बराबर है। अच्छा साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू कहाँ बराबर होती है, थीटा बराबर अगर 45 रख दिया जाए ना तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का, तो यहाँ पर भी वैल्यू
वही हो गई थीटा बराबर, आप समझ गए कि थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। तो ये तो 2 हो गया, ये 1/ कितना हो गया 2 हो गया, और ये -1 हो गया। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 2, और बटे में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 में से 2 गया, 3/2 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स भाई सूरज सर से, बहुत ही अच्छी और बहुत ही तगड़ी मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त है, देखिए भैया। यदि tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x है तो सिक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालिए। अच्छा एक बात बताएं, हम आपको एक समीकरण पढ़ाए हैं, कौन सी पढ़ाए हैं आपको, tan और सिक के संबंध में। तो अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंजिंग होगी, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/ कितना 4x हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं x प्लस 1/4x, और यहाँ पर वैल्यू माइनस का है तो -x प्लस 1/ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, x कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/ क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x/, तो 1/ कितना 2x हो जाएगा, और 1/2x है तो यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर माइनस का, लेकिन सारे प्लस के ही आएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हमें दे रखा है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 4/5 दे रखा है। तो हमको निकालना है साइन थीटा। देखो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिएगा 4/5 लिखा है, नहीं है। तो यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, और कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो हम लिख सकते हैं 5 × 4 माइनस 3 × 5। देखिएगा भैया 5 × 4 माइनस प्लस 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 20, क्या हो गया 20 माइनस कितना हो गया 15, और यहाँ पर कितना हो गया 20 प्लस कितना हो गया 10। तो ये बचा कितना 5/30, तो यहाँ पर 5 छक्का 30, 1/6। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यदि sin x माइनस 5 cos x बराबर 2√6 cos x हो जाएगा तो cot की वैल्यू हम क्या करें, पूरे पद में sin x से भाग करा दें, यहाँ भी sin x से भाग करा दें, यहाँ भी sin x से भाग करा दें। तो देखो ये बन जाएगा क्या, ये तो 1 हो जाएगा, -5 × cot x हो जाएगा, और बराबर 2√6, और ये भी cot x ही हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/ क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये cot कॉमन ले लेंगे तो cot x बराबर ये बटे में आ जाएगा हमारा 2√6 माइनस कितना प्लस 5 हो जाएगा। अब इसका परिमेयकरण करा दें तो cot x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2√6 माइनस कितना 2√6, और प्लस का है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कम बनेगा तो ये ज़्यादा बनाना चाहिए, क्यों नहीं तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं cot x बराबर 1/ कितना 5 प्लस कितना 2√6, और गुणा करा दें यहाँ पर 5 माइनस 2√6 और 5 माइनस 2√6 से गुणा करा दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2√6, लेकिन नीचे 25 और यहाँ पर जब निकलेगा तो 2 दूनी 4 छंग 24 बचेगा 1, तो यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्लास होने वाले हैं आगे भी, तो सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। इस बार सिलेक्शन पक्का है, 100% पक्का है, बस लगे रहिए और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए धन्यवाद, और सफलता जोरों शोरों से आपको मिलेगी, बस आप जुड़े रहिए, 100% मिलेगी। सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।